हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होगा। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस। आज है संडे और आज मौनी अमावस्या भी है। तो सुबह के 3:30 बजे से मेरा नींद खुल गया था अपने आप, बिना कोई अलार्म के, ना ही मुझे कोई जगाता है। मेरे अपने आप नींद खुला था। जब घड़ी देखी तो 3:30 बजा था। तो मैं सोची थोड़ा सा और लेट लेती हूँ, तब फिर उठती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है और काम जब 4 बजे से भी स्टार्ट होंगे ना, तो फिर भी मेरे काम जो है टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे। और जब नींद खुल जाता है ना, तो फिर ना लेटा नहीं जाता है, लगता है चलो उठो अपने काम में लग जाओ। और आज तो कुछ बोलना भी नहीं है, ना ही किसी से बात करना है। बहुत सारे जो काम है मौनी अमावस्या के दिन बिल्कुल शांत बिना बोले करना रहता है। जैसे स्नान, सुबह जो नहाना है, पूजा है, दान है, ये सारी चीज़ें ना बिना बोले किया जाता है। तो फर्स्ट वही काम आज मेरा है, बिना बोले सारे काम करने हैं। तो इसलिए मैं सोची ना कि सबसे पहले ये बच्चे घर वाले जब उठ जाते हैं ना, तो देखिए कुछ भी हो, कुछ ना कुछ बोला ही जाएगा। अगर आप चाहोगे भी नहीं ना और कोई कुछ बोलेगा, आप झटके में बोल दोगे। तो फिर यहाँ पे मैं इसलिए ना जल्दी उठ गई थी, मेरा नींद भी खुल गया था। तो बस उठ करके आई थी नीचे, मुंह धो लिया है, पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, भगवान जी का दरवाज़ा भी मतलब कमरे का खोल दिया, उनका दर्शन कर दी। वो सो रहे हैं, अभी उनको नहीं जगाना है। अभी तो मुझे अपने जो काम है बाकी के निपटाने हैं। आज संडे है, तो संडे के दिन मेरा जो है डीप क्लीनिंग, पूरा जो घर का है साफ़ सफाई तो डेली ही रहता है, लेकिन आज और भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल के ड्रेस वगैरह रहते हैं, कपड़े रहते हैं और एक्स्ट्रा सफाई रहती है, वो सारे भी करने हैं। तो बस यहाँ पे जो बाकी का काम है वो तो डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत मैंने ना कल शाम को ये थोड़ा बहुत किया था डस्टिंग, क्योंकि ना जब मुझे पता था कि कल मुझे सुबह उठना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत किया था। और थोड़ा बहुत बाकी है जो ना, वो झाला वगैरह वो मैं थोड़ा सा किनारे किनारे का जितना हो सकेगा लगाते हुए अच्छे से करती जाऊँगी। झाड़ू भी अच्छे से पूरा जो किनारे कोने कोने अगर आप लगा लो ना, तो साफ़ सफाई देखिए हो जाती है। तो इधर उधर करके ना इतना सारा गंदगी निकल गया। और जब आप दीवारों में मारोगे ना, तो कहीं ना कहीं हल्का सा ना वो गिर जाता है, क्योंकि ब्लास्टिंग की वजह से ना यहाँ पे जो दीवारें हैं वो क्रैक हो रही हैं, तो उससे सीपेज हो जाता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए चले जाएंगे आगे की तरफ। और मैं हमेशा झाड़ू ना इधर से लगाती हूँ, क्योंकि ना इधर से ऊंचा पड़ जाता है आगे से, तो यहाँ आंगन तक मैं लेके आती हूँ। फिर इधर किनारे भी, इधर भी पूरा एरिया में है ना, कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पे भी ऐसे तो झाला दिख नहीं रहा था, लेकिन कोने आता अगर आप झाड़ू मारोगे ना, तो कहीं ना कहीं अगर रहेगा भी ना, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। तो वीकली क्लीनिंग जो होता है ना, ये रहता ही है, बीच में किसी किसी दिन कर लूँगी। और जो ऊपर कहीं कहीं मैं देख रही थी ना, उस तरीके से तो नहीं दिख रहा था, तो मैं सोची झाला बांधने का वैसी ज़रूरत था नहीं, लेकिन क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह जो भी जहाँ पे भी लग रहा था कि गंदगी है, जो रेगुलर वेस में नहीं हो पाता, वो वाली चीज़ें मैं कर लूँगी। क्योंकि आज कोई जल्दीबाजी है नहीं, स्कूल वगैरह जाना नहीं है बच्चों को। तो बस यहाँ पे आज मैं अमावस्या है तो नमक का जो पोछा है लगाऊंगी, क्योंकि घर से ना सुख समृद्धि के लिए लगाना चाहिए, नेगेटिविटी दूर होती है। ऐसे तो बहुत दिन लगाते हैं, कहते हैं बहुत दिन, शनिवार को भी लगा देना चाहिए, कौन कौन दिन भी, लेकिन आज के दिन तो ज़रूर ही पूरे घर में पोछा लगाएंगे नमक डाल करके। और वहाँ यहाँ पे लगाते हुए फिर उधर पूरे किनारे चले जाएंगे। गैस आज पानी तो आएगा नहीं अभी, क्योंकि 6 बजे पानी आता है तब पूरा वो, तो मैं आंगन में भी पूरा इधर भी ना पोछा ही मार दे रही हूँ, क्योंकि अभी आने में ना बहुत समय लगेगा। तो जो भी जैसे पूजा पाठ करो ना, तो जब घर की पूरी साफ़ सफाई कर लो ना, तभी अच्छा माना जाता है। आपको अगर हो सके तो कर लो, नहीं हो सके तो फटाफट अपना जो है झाड़ू लगा लो, और जहाँ पे भी मंदिर वगैरह में पोछा लगा के आप काम कर सकते हो। लेकिन मुझे ना पोछा बाद में लगाना ना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपना जितना पोछा रहता है ना, जो भी काम रहता है मुझे साफ़ सफाई वाला ना, वो अपने अपने देखिए ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मेरे तरह ही काम करिए, आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके से ठीक लगे उस तरीके से करिए। मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ अपने घर का काम। तो बस यहाँ पे बच्चों को भी जगा दिया था कि उनको भी समय से पहले, सूर्य उदय होने से पहले नहाना है। तो मैंने एक दिन पहले इन लोगों को बोल दिया था कि देखो मैं जब कल जगाऊंगी ना, तो उठ जाना, मुझे बोलना नहीं है, मतलब मैं इसको हिलाऊंगी तो उठ जाना तुम लोगों। तो इन लोगों को ना कल से ही मैंने ना प्रिपेयर कर दिया था कि हाँ ऐसे जगाऊंगी, उठ जाना, सुबह जल्दी नहाना अच्छा माना जाता है। तो आज बस यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं, मैं लगा रही हूँ एक बार मशीन, क्योंकि मशीन में ना जल्दी काम भी मेरे जो होंगे साथ साथ हो जाएंगे, और कपड़े भी यहाँ पे ना ढेर सारे हैं, तो हाथ से धोने में मुझे समय लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ जितना है हस्बैंड के हैं, बच्चों के ड्रेस वगैरह हैं, वो सारे जो हैं इसी में मशीन में डाल दूँगी, तो धीरे धीरे धुल जाएगा। और गंदे भी रहते हैं ना, तो
मशीन में 2-3 बार चला दो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के ना, तो बढ़िया से धुल भी जाते हैं। गर्म पानी हल्का सा मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उससे ना बढ़िया से धुल जाते हैं। नहीं तो फिर कपड़े ना हाथ से ब्रश मार करके ही साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के ना होते हैं वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कालीन तो साफ़ दिख रहा था, तो मैंने कालीन को नहीं हटाया, बस ऊपर से जो कचरा वगैरह, ये लोग बच्चे लोग पढ़ते लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कागज़ वगैरह है, कुछ धागा से कुछ गिर जाता है, तो मैं उसको बिल लेती हूँ जिससे वो साफ़ दिखने लगता है। फटाफट मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और यहाँ पे भी लगाते हुए अभी हस्बैंड और रुद्र नहीं जागा है, बस अपर्णा को जगाई हूँ, क्योंकि ना जब हम लोग नहा कर निकल लेंगे ना तब इन लोग को जगा देंगे, तब ये लोग अपना नहा धो लेंगे। ऐसे सूर्यदेव ना 6:30 बजे के बाद ही निकलते हैं, ऐसे नहीं कि इतना जल्दी निकल जाते हैं। मेरे को तो बहुत सारे काम है, मैं धीरे धीरे आराम से कर रही थी कि अगल बगल वाले भी मतलब कोई खुटखाट किसी को प्रॉब्लम ना हो और लोग सोचे कि हाँ कौन काम कर रहा है। मतलब इतना क्या है ना, हम लोगों की जो एरिया में घर बना है वो सारे दीवारें ना सटी हुई है, सबके अलग अलग दीवार हैं लेकिन फिर भी सटे हुए हैं। एक दूसरे के घर में अगर ज़रा सा भी आवाज़ होती है ना तो सुनाई देता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट जो है झाड़ू पोछा सारी चीज़ें लगा दे रही हूँ। आप सामने दरवाजे के सामने देख सकते हैं, बिल्कुल अभी ना बाहर बिल्कुल घनघोर अंधेरा है। ये 1 घंटे का काम रहता है मेरा। अगर मैं अच्छे से साफ़ सफाई पूरा ऊपर नीचे करती हूँ ना तो मुझे 1 घंटा लग जाता है, और अभी आधा घंटा मुझे लगेगा पूरा ये कपड़े धोने में। तो ये 1-1.5 घंटे का जो काम है वो मेरा रहता ही है, फिक्स डेली का रहता है। तो बस यहाँ पे करते हुए फिर मैं आई थी, पानी नहीं पी थी, तो मैं सोची थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि अभी है सवेरा और उतना जल्दी वो होता नहीं। तो पानी पीने से ना क्या है ना कि अच्छा रहता है, और अभी टाइम है, और मेरा कोई फास्ट नहीं है, मैं कोई व्रत नहीं रखती हूँ। हाँ, लेकिन पूजा पाठ जो भी है ना, जो रिचुअल चलते हैं मम्मी लोग को देखती हूँ करते आए हैं, वो चीज़ें मैं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए या अच्छी के लिए करती रहती हूँ, जिससे ना कि आगे जो भी विघ्न बाधा हो वो दूर होते जाए। देखिए अपने कर्म है ना जो आपको करने चाहिए, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं आ गई थी, टाइम वेस्ट ना करते हुए 10-15 मिनट बैठ करके योगा किया थोड़ा सा, उसके बाद मैं लग गई थी क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे और मशीन भी ना हो गया था, 2-3 बार चल गया था। तो मैं भी चला फटाफट धो लेते हैं। और एक चीज़ और भी है गाइस, मैंने ये चीज़ महसूस किया है कि अगर आपको ठंडी लग रही है और आप सुबह जल्दी उठे हो और आप उस मतलब सुबह अगर आप नहाना धोना कपड़े काम कर लोगे ना तो आपके काम जल्दी भी हो जाएंगे, आपको ठंड भी नहीं लगेगा। जैसे मैं कपड़े धो रही थी, पानी तो ठंडा ही था लेकिन मुझे ठंडी नहीं लग रही थी, हवा नहीं चल रही थी। और ना जब सूर्य निकलने के बाद अगर आप ये सारे काम करते हो ना तो आपके काम मुझे लगता है लेट भी होता है और ठंड तो लगती ही लगती है। मतलब अभी भोर जो सुबह में आप काम करते हो ना सूर्य निकलने से पहले, उस समय जो काम होते हैं और इधर में जो काम होता है निकलने के बाद, उसमें ना ठंड लगती है, इसमें ठंड नहीं लगती है। अब मुझे महसूस होता है कि ये वाला काम ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उठ जाओ हो सके जल्दी ना तो अपने ये सारे काम ना फटाफट बिना किसी मतलब की मदद के आप घर संभाल सकते हो, अच्छे से कर भी सकते हो और ना ठंड भी नहीं लगती है। अपने जो काम है ना बाकी शांति से सुकून से हो भी जाते हैं, क्योंकि ये समय कोई जागा नहीं रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके फटाफट जो काम है बाकी के सारे हो जाएंगे। तो बस कपड़े वगैरह धो दिए थे, नहाने जा रही थी तो मशीन का जो तार वगैरह है वो निकाल देना चाहिए अगर मशीन है बाथरूम में तो, क्योंकि भैया बहुत रिस्की होता है और ये सारी चीज़ें कभी भी अनहोनी हो सकती है। तो इसे निकाल करके ही तब मैं नहाना धोना करती हूँ। फिर आ गई थी। आज मैं ना साड़ी पहन ली थी, लग रहा था ना कि चलो आज भी त्यौहार है तो थोड़ा सा रेड कलर की साड़ी पहन लेती, क्योंकि संडे के दिन रेड कलर या ऑरेंज कलर पहनना चाहिए। तो मैंने ना यही वाली ऑरेंज कलर वाली साड़ी पहन ली। सूट तो डेली पहनते हैं, जब हम कोई थोड़ा सा किसी दिन साड़ी वगैरह पहन लेते हैं या कुछ भी कपड़ा जो भी आपको कंफर्टेबल हो तो थोड़ा सा चेंज लगता है और अपने को ना फेस्टिवल वाइब्स आती है। तो बस यहाँ पे जब हम लोग घर पे थे तो नहाने गंगा जी जाते थे, यहाँ पे घर पे ही नहा लिया था और उसके बाद मैं अब पहन के ठंडी लग रही थी क्योंकि बाल गीले थे। वैसे तो मुझसे को बाल धोते नहीं हैं, लेकिन मैंने सिर पे पानी थोड़ा सा डाल लिया था और थोड़ा सा ही डाला था बदे बदे में, और उसके बाद क्योंकि ना एक साफ़ सुथरा हो जाऊं, उसके बाद अगर गंगा जी में जाती तो बाल तो वैसे भी धुल ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे पानी देख रही थी क्योंकि अभी पानी आने का समय तो हो गया था, लेकिन
पानी आ नहीं रहा था क्योंकि मैंने अभी चालू ही नहीं किया, क्योंकि मैं नीचे नहीं गई। और तिल ना रात में ही मैं ऊपर ला के रख ली थी, जिससे ना मुझे नीचे जाना ना पड़े, जिससे मैं यहाँ पे छत पे आना रहता है तो जल दे लूँ। उसके बाद मैं नीचे उतरी तो बस एक तरफ पानी पीने वाला भरा, धुला उला तो सारा बात मतलब घर पूरा था ही, साफ़ सुथरा हो गया था। तो भगवान जी कमरे में पोछा लगाया, नहलाया धुलाया ठाकुर जी को। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे टीका, हल्दी चंदन टीका लगा दीजिए अच्छे से जो भी है। उसके बाद मैंने ना घर में कुछ नहीं बनाया था, तो ये मैं रेडीमेड मंगाई थी तिल पट्टी, तो वो हल्दीराम का जो आता है, तो बस यहाँ पे मैं वही भोग लगा करके अब कर रही हूँ घर में अच्छे से अपना पूरे घर में। इससे क्या होता है ना, पॉजिटिविटी रहती है घर में। अगर धूप दबती आप दिखा रहे हो और आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, जब साफ़ सफाई हो जाती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है। और यहाँ पे दान के लिए वहीं दाल चावल जो होता है, तिल वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। अभी बाद में पंडित जी को जैसे मैं भिजवा दूँगी बच्चों से ही, या तो मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी, रखा रहेगा। अभी भी सूर्यदेव निकले नहीं थे, और क्योंकि ना अभी बहुत मतलब टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, तो मैं फटाफट सॉक्स वगैरह पहन ली क्योंकि थोड़ा सा ठंडा लग रहा था। और अच्छा था मैं ना स्वेटर पहन के नीचे आई थी। नीचे ना ज़्यादा ही ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ बिल्कुल सूर्य की रोशनी आती नहीं है। यह ना बहुत दिन तक अभी ठंडा ही रहेगा। तो बस यहाँ पे अब मैंने फटाफट नाश्ते की तैयारी करने के लिए आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। बिना लहसुन प्याज के खूब बढ़िया टेस्टी हैवी सा नाश्ता बनाऊँगी, जो चटपटा हस्बैंड जी बोल के गए हैं। यहाँ पे तिल का लड्डू अपर्णा को दिया खाने के लिए कि तुम जब तक नहा धो चुकी हो, पूजा वो भी कर ली थी। और अभी को देखिए सूर्यदेव निकल रहे हैं। तो मेरा जो साफ़ सफाई है, पूरे ढेर सारे कपड़े हैं, पूजा है, नाश्ते की तैयारी भी सारा ना सूर्य निकलने से पहले ही हो गया था। मैं आ गई थी कि आलू चढ़ा करके जब तक सीटी मारेगा 3-4 सीटी, तब तक ना यहाँ पे फटाफट मैं कपड़े डाल दूँगी, अपना आराम से सूखते रहेंगे। जब काम रहते हैं ना तो लगता है ना फटाफट निपटा लो तो ज़्यादा अच्छा है। बैठने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल दिए थे। आज हस्बैंड जी के भी ज़्यादा थे। जिस दिन रहता है ना तो इनका एक दिन मशीन जब मैं लगाती हूँ तभी मैं धोती हूँ, बीच बीच में इनका कपड़ा धुलता नहीं है। हम लोग के ही धुलते रहते हैं क्योंकि मोटे मोटे फिर पैंट रहते हैं ना, तो मशीन के से ही धुलते हैं। रुद्र भी देखिए यहाँ पे आया है, वो शॉल ओढ़ करके घूम रहा है। तो बस यहाँ पे देखते हैं, आलू बॉईल हो चुका था, 3-4 सीटी लग गया था। तो ये नया वाला आलू है ना, तो इसको थोड़ा सा ना कम ही ज़्यादा पकाना नहीं रहता है। और ये देखें मस्त हो गया है बहुत। और अब यहाँ पे मैं बैठ करके आराम से छिलूँगी मटर थोड़ा सा, क्योंकि एकदम बिल्कुल। और यहाँ पे दूध चढ़ा दिया था मैंने पहले ही, क्योंकि ये कच्चा दूध था। कल मैंने ना साफ़ से दूध लिया था, रात में आता है आजकल हमारे यहाँ दूध, तो उसको साफ़ से फ्रिज में कच्चा ही दूध रख दिया था बिना बॉईल किए ही, कि ये ना फ्रिज में रख दो तो आजकल ना हो जाता है। अभी ठंडी है ना, उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। अब जब गर्मी आती है तब ये सारी चीज़ें ना डर रहती है। एक तरफ चावल धो करके मैंने दूध में बॉईल हो गया था, एक बार उबाल आ गया था तो डाल दिया था, धीरे धीरे पकेगा, क्योंकि जब खीर बनाना रहता है धीरे धीरे ही पकता है ना, तो बहुत अच्छी खीर बनती है। और दूसरे तरफ मैं कर रही हूँ वहीं आलू मटर की सब्ज़ी की तैयारी, जिसमें मैंने बस सिर्फ 3-4 टमाटर पीस करके अदरक के साथ डाल दिया था। जो बेसिक मसाले होते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जो जीरा मसाला मतलब जीरा पाउडर होता है भुना, वो सारा थोड़ा चीज़ डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मटर भी डाल दिया हल्दी नमक के साथ। तो अब धीरे धीरे पकेगा। यहाँ पे देखिए मेरी खीर भी रेडी हो गई है। ड्राई फ्रूट और इलायची थोड़ा सा डाल दिया है। मतलब ना थोड़ा समय लगता है, लेकिन खीर बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से। और यहाँ पे फिर मसाला एक तरफ हो रहा था, देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है ना। तो बस ये ना टेस्टी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि बिना लहसुन प्याज के क्या स्वाद आता है, किसी के कमेंट पे था, वीडियो पे कमेंट था। तो मैं सोची भैया बिना लहसुन प्याज के भी आप खाना बना करके अच्छे से देखिए कितना टेस्ट आता है। जिसको देखिए जो खाता रहेगा ना, अगर वो आप भी, मेरे घर में भी लहसुन प्याज यूज होता है, लेकिन मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये। और जब मैं बनाती हूँ ना तो वो एक बार क्या 2 बार खाती है और हर बार बोलती है कि मम्मी बहुत टेस्टी बना था। तो इस तरीके से आप बना के तो देखो। तो बस यहाँ पे आलू मटर और ये डाल दिया था। आलू को ना कभी काट के नहीं डालना चाहिए, हल्का सा फोड़ के हाथ से ही डालना चाहिए। कस्तूरी मेथी डाल दिया, धनिया भरपूर मात्रा में डाल दिया। अब ये धीरे से एक बॉईल आ जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा। अब करेंगे इधर पूड़ी की तैयारी के लिए मैंने आटा भी गूँथ के रखा था, क्योंकि थोड़ा सा जब फूल जाता है आटा ना, उसके बाद उसकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी फूली फूली बनती हैं। इधर सैलेड भी कट कर लिया। तो ये सारे काम ना मतलब एक साथ होते जा रहे थे, ऐसा नहीं कि बीच बीच में मैं रुकी रहती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह जब काम रहता है ना, तो एक हाथ नहीं, एक हाथ भी जो आपके होते हैं ना, 2 हाथ 4 हाथ के काम फटाफट करते हैं।
तो बस यहाँ पे मैं बेलती जाऊँगी, सेकते जाऊँगी। फटाफट सबसे पहले बना करके ना भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद सबको बुलाऊंगी, गर्मा गर्म सब लोग खाएंगे। कि आज जब अच्छे से साफ़ सुथरा बनाओ ना तो पहले लगता है ना भगवान जी को उसे वैसा दिन रहे ना बिना लहसुन प्याज के, इसलिए भी बना रही हूँ कि उनको भोग लगा सकूँ। और खीर तो आज के दिन बनता ही है, चाहे पूर्णिमा हो, लेकिन अमावस्या के दिन भी शायद खीर बनता है, तो इसलिए मैंने ना बना दिया था। और हमारे घर में ना बहुत दिन से इधर खीर बन नहीं रहा था, तो मैं सोची चलो त्यौहार के बहाने सब खा भी लेंगे और अच्छा भी रहता है। मतलब दूध भी रखा था मैंने यहाँ पे। पूरी अब मैं सेकते जाऊँगी, रख रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी भगवान को भोग लगेगा। गरम गरम भी भगवान को भोग लगता नहीं है ना, तो इसलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा सेक लेती हूँ, उसके बाद लगा करके फिर बच्चों को भी बुला दूँगी साथ में, सभी अपना गरम गरम खा लेंगे। ऐसा होता था ना हमारे साथ भी कि जब मम्मी गरम गरम पूड़ियाँ बनाने लगती थी तो हम लोग आते थे, और इसको ना फोड़ के खाने में बड़ा ही गरम गरम रहता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सेक लिया था पूड़ी, तो मैं सोची चलो पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ बच्चे आने से पहले, क्योंकि वो लोग भी आ ही गए हैं, तो पहले भोग लगाने का निकाल दूं, उसके बाद इन लोग को दूं। तो यहाँ पे देखिए खीर कैसा हो गया है, कितना रबड़ी जैसा हो गया था। और यहाँ पे बस निकाल लेते हैं फटाफट, क्योंकि भी ठाकुर सबको भगवान को बहुत लोग आज के दिन ना बहुत पितर को भी दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है दान दक्षिणा। तो ये सारी चीज़ें देकर देखने में मज़ा कब आता है, जब आप नदी के किनारे जाओगे, नहाओगे, वहाँ का ना तब माहौल ही अलग रहता है। लेकिन इस तरीके से हम लोग घर में भी अपना जो है एंजॉय कर लेते हैं, त्यौहार को सेलिब्रेट कर लेते हैं। और बस यहाँ पे चलिए लेके चलते हैं भगवान जी के पास, भोग लगाते हैं, क्योंकि इनके बिना भोग लगाए ना वो कहते हैं ना, जब खाना अगर भगवान को बना के कोई भी भोग लगा दो तो वो खाना ना अमृत की तरह बन जाता है, सच में वो ना प्रसाद बन जाता है और उसमें टेस्ट ना बढ़ जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर आप खाना बनाओ या कुछ भी ना, तो अगर भगवान को अगर हो सके ना तो भोग लगाई, सच में वो खाना ना उस दिन बिल्कुल मज़ा आ जाता है, लगता है ना कि कहीं का प्रसाद खा रहे हों वैसे ही। तो यहाँ पर बच्चे देखिए ला करके आराम से खा रहे हैं, अपना टीवी देखे एंजॉय कर रहे हैं। 9 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, तब तक ये सारे काम जो है मेरे निपट गए थे और फटाफट सेक कर लिया था जो भी पूरी बचा था। और अब कर दिया है किचन की सफाई। बर्तन वगैरह ज़्यादा था नहीं, वैसे तो मेरे सारे बर्तन धुले थे। यहाँ पे एक परात था आटा वाला, उसको भी धो करके रख दिया है। अब मैं अपना नाश्ता निकाल रही हूँ। हस्बैंड जी भी खा करके चले गए थे, बच्चे भी खा लिए थे, मैं ही रह गई थी। तो ये है आज का हमारा हैवी ब्रेकफास्ट गाइस, संडे स्पेशल, और चाहे आप मॉर्निंग में समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से खाऊंगी, क्योंकि मुझे बाल भी सुखाने थे। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।